कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान देखिए विशेष प्रसारण प्रतिदिन सायं 6 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दिव्य यात्रा आप सभी को पता है कि सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी के लिए चल रही है और मार्ग में पड़ा हुआ है झारखंड की राजधानी रांची, जो एक प्रकार से सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी का प्रवेश द्वार ही है, जहां 30 मार्च को हम सभी परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में महावीर जयंती का भव्य महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि महावीर जयंती ही वर्तमान के वर्धमान का परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और हम सब पूज्य गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस झारखंड की राजधानी रांची में बहुत आनंद के साथ और उत्साह के साथ मनाएं। इन सब के लिए आप सभी अपने मन को बनाएं और 1 अप्रैल 2026 से झारखंड की राजधानी रांची में ही भव्य पंच कल्याण का आयोजन भी होने जा रहा है। आप सब उसका भी लाभ ले सकते हैं। और हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आषाढ़ की अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और सानिध्य में होने जा रहा है, जहां हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा गुरुमुख से एक एक मंत्र का उच्चारण के साथ सिद्धों की आराधना करने का। आप सब भी उसमें सहभागी बने, अपने जीवन को धन्य करें। एक मंडल में 8 जनों के आवास, भोजन और पूजन संबंधी सामग्री की व्यवस्था के लिए 2 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है। आप सब लोग उसका लाभ ले सकते हैं। और हमें प्रसन्नता है कि आज आपके छत्तीसगढ़ के बगीचा से एक मंडल का नाम आया है। श्रीमती मुन्नी देवी गोधा, हीरामणि पाटनी, कुसुम पाटनी, अनुपमा पाटनी, बीना छाबड़ा, नीना टोंगिया, बगीचा, कुनकुरी, छत्तीसगढ़, रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल से आप सभी लोग इनके सौभाग्य की अनुमोदना करें। बंधुओं, मैं चाहूंगा कि वे आए एवं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। मैं पुनः नाम ले रहा हूं, श्रीमती मुन्नी देवी, अगर वे यहाँ उपस्थित है तो आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। श्रीमती मुन्नी देवी गोधा, हीरामणि पाटनी, कुसुम पाटनी, अनुपमा पाटनी, बीना छाबड़ा, नीना टोंगिया, बगीचा, कुनकुरी, छत्तीसगढ़, रूपनारायणपुर, पश्चिम बंगाल से। और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से बंधु इनके सौभाग्य की अनुमोदना करें। अब हम सभी लोग शंकाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकें और समाधान की गंगा में अवगाहित हो सके, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य भागीरथ स्वरूप मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से समाधान की गंगाएं अवतरित हो कि प्रवाहित हो और हम सभी लोग शंकाओं के पिंड से छुटकारा पा सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बगीचा में आने से सबका मन प्रसन्न हो ही जाता है। आज बगीचा वालों का भी मन गुरुदेव के आने से प्रफुल्लित हो गया है और आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन करते हैं प्रारंभ गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं ऋचा जैन बगीचा, वे अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगी मुस्कान जैन बगीचा। नमोस्तु 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 गुरुवर मुनि। मेरा प्रश्न ये है कि शंका ये है कि चातुर्मास काल में धार्मिक यात्रा या पहाड़ की वंदना करना
सार्थक है या नहीं? देखो, जो दुनियादारी में घूमते फिरते हैं वे यदि चातुर्मास में तीर्थ यात्रा करे तो बुरा नहीं, लेकिन जो सारी प्रवृत्तियों को रोक दिए उनको धार्मिक यात्राएं भी नहीं करनी चाहिए। जब मैं सम्मेद शिखर जी में था, चातुर्मास था 2006 में, मैंने गुरुदेव से पूछवाया कि शिखर जी है, चातुर्मास हो रहा है, चातुर्मास में वंदना के लिए क्या करना चाहिए। गुरुदेव तो बहुत सीमित शब्दों में बोलते हैं। उन्होंने कहलवाया, बाबा जी थे शांतिलाल जी, उन्हीं के माध्यम से, कि वंदना में विकल्प है, अपने को निर्विकल्प रहना है। और बस उसी प्रेरणा से हम इतने चातुर्मास हुए शिखर जी में कभी ऊपर नहीं गए। निश्चित जीव जंतु की उत्पत्ति होती, लेकिन ये तो तब देखो जब तुम सब जगह जीव जंतु की उत्पत्ति देखो। दुनियादारी में तो फिरो और तीर्थ यात्रा के नाम पर तुम्हें हिंसा अहिंसा दिखने लगे। सबसे उत्तम है आवागमन से ही मुक्त हो जाओ, लेकिन इधर उधर घूम रहे हो तो बेहतर है भगवान के चरणों में जाओ, जिससे कुछ अच्छा पा सको। नमोस्तु नमोस्तु नमो। मुस्कान जैन बगीचा गुरुचरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे विधि विधान जैन बगीचा। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमारा पूजा करने के दौरान या फिर माला पाठ के दौरान अगर मन भटक जाए, एकाग्रचित ना रह पाए, तो क्या वो व्यर्थ हो जाता है? देखो, कोई भी क्रिया करे और बिना मन के करे तो फल तो नहीं मिलता, लेकिन जितनी देर हम कर रहे हैं उतनी देर दूसरे पापों से तो बच रहे हैं, ये फल तो हमको मिल रहा है। दूसरी बात, उस क्रिया को करते करते एक पल को भी हमारी एकाग्रता आ गई तो उतना तो लाभ मिलेगा। तो क्या करें? अपने मन के आलस्य को दूर भगाए, अपनी रुचि को जगाएं और बार बार इसकी पुनरावृत्ति से बचे। मन लगा करके काम करें। मन भाग जाए तो मन को लौटाएं, और मन भाग रहा है तो अब बैठने से क्या फायदा, ऐसा सोच करके अपनी क्रिया न छोड़ें। क्रिया को छोड़ने की जगह मन को बांधने का अभ्यास करें। नमोस्तु गुरुवर। विधि विधान जैन बगीचा माइक पहले से पहुंचा दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीमा दिलीप जी जसपुर अपने भी। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चे ऐसा क्या करें जिसे हम बड़ों को प्यार और सम्मान दे पाए, और बड़े ऐसा क्या करें कि वो हमको बच्चों को सम्मान और प्यार का अनुभव को बढ़ा पाए। बहुत अच्छा सवाल किया है, छोटी सी बच्ची ने बड़ा सवाल किया। तुम्हारे सवाल का उत्तर गुरुदेव ने एक हाइकू से दिया। बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। मैं ये कहूँगा कि छोटे बड़ों का मान रखे और बड़े छोटों का ध्यान रखे। क्या बोल रहा हूँ? छोटे बड़ों का मान रखे और बड़े छोटों का ध्यान रखे। अगर ये दोनों बातें हो जाए तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती। एक बात सदैव ध्यान रखना, छोटे ही बड़े की विनय करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। बड़ों को भी छोटों का ख्याल रखना चाहिए, यही विनय। छोटे की बड़ों के प्रति विनय, उन्हें आदर देना, और बड़ों की छोटों के प्रति विनय, उनकी भावनाओं की कद्र करना, उनका ख्याल रखना। तो बड़े छोटों का ध्यान रखे और छोटे बड़ों का मान रखे, उनकी बात न काटे, उनका अनुकरण करे, उनके हिदायतों का पालन करे और जीवन आगे बढ़ाए। और बड़े
अपनी आज्ञा न थोपे, भावनाओं की कद्र करे, बच्चों को उभरने और उमड़ने का अवसर दे, उन्हें अच्छी प्रेरणा दे। ठीक है। नमोस्तु महाराज। दिलीप डिम्पल भैया, श्रीमती सीमा जी बढ़ जाते हैं जसपुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनु अजय जी कुनकुरी। जय महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि एक समय में दो काम आ जाते हैं और दोनों ही अपने अपने स्थान पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसी कंफ्यूजन की स्थिति में इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, ऐसे समय में दो काम आ रहे हैं, दोनों इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या करें? ये देखो कि कौन सा काम जरूरी है, वैसे प्रमुखता दो, और दोनों जरूरी दिखता है, तो फिर क्या करें? एक काम, उसका एक रास्ता ये है कि पार्टनरशिप कर लो, ऐसा करा जा सकता है। और वो पार्टनरशिप भी संभव नहीं है, तो उसका दूसरा रास्ता, जिस संदर्भ में सवाल कर रहे हो उसी के उत्तर दे रहा हूं मैं, और पार्टनरशिप भी नहीं हो सकता, तो जिस काम में बात बिगड़ने की संभावना हो उस काम को कर लो। न करने से बात बिगड़ जाए तो भैया वहां कर ले, ये दूसरे को गौन कर सकते हैं, इसलिए बात को बना के रखना चाहिए, उसी में अपनी समझदारी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सिंपल, सिंपल पोस्ट। भगवान अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों में बड़े कौन है? अरहंत या सिद्ध भगवान बनने की प्रक्रिया क्या है? अपन तो सिर्फ अरहंत भगवान को ज्यादा पूछते हैं, सिद्ध भगवान को नहीं पूछते हैं, क्या है इसके बारे में? अरहंत सिद्ध में बड़े कौन है और अरहंत सिद्ध बनने की प्रक्रिया क्या? देखो, सिद्ध जीवन की परिपूर्ण अवस्था है, अरहंत जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था में हम संसार में रहते हैं, अरहंत संसारी है। सिद्ध परमात्मा मुक्त आत्मा है। चरम ध्येय परम ध्येय तो हमें परमात्मा बनने का है, इसलिए सिद्धि बनना है। इस दृष्टि से अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सिद्ध परमात्मा बड़े, लेकिन सिद्धावस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अरहंत अवस्था के दौर से गुजरना पड़ेगा। अरहंत बने बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता, अरहंत ही सिद्ध बनते हैं। समझ गए? तो अरहंत से सिद्ध होंगे, परंतु अरहंत ने केवल 4 घातिया कर्मों का क्षय किया, सिद्ध परमात्मा ने सारे कर्मों का क्षय कर दिया। ओम ओम शांति। अब आप कहोगे फिर हम नमो अरिहंतानम पहले क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ एक दोहा सबको याद है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पा, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दे बताए। तो अरहंत परमात्मा नहीं होते तो सिद्धों के बारे में जानकारी कैसे हो? धर्म के प्रवर्तक अरहंत होते हैं, सिद्ध नहीं। इसलिए अरहंत गुरु है, और हम गुरु को प्रभु से पहले याद करते हैं। अतः अरहंत को हम पहले नमस्कार करते हैं, सिद्ध को बाद। तो क्या सारे अरहंत सिद्ध बनते हैं? बनेंगे ही बनेंगे, पक्का। अपने बीच में कुनकुरी से श्रीमती अनु जी, अजय जी जैन कुनकुरी, और साथ में मैं चाहूंगा यहाँ पे रतन लाल जी बढ़िया साहब भी उपस्थित हैं, वे भी आ जाएं। गुरु चरणों आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत भी कर दें। गुरु और के अनन्य भट्ट पूरा बढ़ जाता परिवार है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सज्जन जी, वैशाली जी, बढ़ जाता बगीचा पार्षद यहाँ के सज्जन भाई। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरे एक परिचित हैं, बहुत बीमार रहते हैं, मतलब उनको बाईपास भी हो चुका है, स्टंट भी लग चुका है, एक बार लगातार 2 बार कंटिन्यूसली एंजियो भी हुआ था। तो उनको डॉक्टर ने लगातार मतलब 1.5-2 दिन तक पानी मना ही कर दिया, और पानी की एकदम लिमिटेशन दे दी, और बहुत उनको प्यास लगती, बहुत पानी मतलब
दिक्कत होती है। तो किसी ने उनको बोला कि तुमने पिछले जन्म में किसी का पानी रोका होगा, इस कारण तुमको दिक्कत हो रही है, तो अभी तुम पानी दान करो तो तुमको ये पीड़ा से निवारण होगा। महाराज जी ऐसा होता है क्या? देखो, बीमारियां असाता कर्म के तीव्र देह से होती और भोग से वंचित होना अंतराय कर्म का कुफल है। निश्चित अशाता और अंतराय हमारे अशुभ कर्म का फल है। अशुभ कर्म अशुभ प्रवृत्ति का परिणाम है। हाँ, जैसा कहा गया है तो निश्चित ऐसा कह सकते हैं कि तुमने किसी का पानी रोका हो, इसलिए आज पानी के बीच होकर के भी पीने से वंचित हो रहे हो, इच्छा हो रही, पी नहीं पा रहे हो। हम ऐसा कह सकते हैं, हालांकि ये तो दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। अवधारण पूर्वक हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस घटना से इतनी प्रेरणा तो सबको लेनी चाहिए कि कभी किसी का पानी मत रोकना। पानी क्या, किसी के भोग में बाधा मत डालना। आज तुम उसके भोग में बाधा डालोगे, कल तुम्हारा भोग छूटेगा। आपके सवाल से जुड़ा ही सवाल एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, जितने बड़े बड़े सेठ साहूकार है वो 25 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और कुछ ढंग से खा पी भी नहीं पाते, रूखे फुलके, और लौकी में उन्हें संतोष करना पड़ता है। कईयों की दशा तो ये होती है कि बिस्तर पर ही दिन कटते हैं। इसका कारण क्या है? तो मैंने उसका उत्तर दिया कि हो ना हो ये उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए शोषण का कुपरिणाम है। जो पर का शोषण करता है वह निज का पोषण नहीं कर सकता। इसे अपने जीवन का एक सूत्र बना लो और कभी किसी का हमसे शोषण न हो, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि शोषण से अंतराय कर्म बंधता है। ये एक प्रकार की हिंसा है। आपने जो कहा कि उनको सलाह दी है कि पानी बांटो, निश्चित पानी पिलाना एक अच्छा काम है मानवता की सेवा की दृष्टि से, और सेवा और शुश्रूषा के कर्म से अंतराय टल सकते हैं। यदि व्यक्ति सक्षम है तो उन्हें ऐसा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। नमस्ते महाराज। हाँ, सज्जन जी। अच्छा, अजय। हाँ, पहले अजय भाई। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, एक सवाल आया है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना उचित है क्या? यदि कोई मनुष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करता है परंतु वो जाति से जैन नहीं है, तो क्या हम उनसे भोजन ग्रहण कर सकते हैं क्या? अरे आप सवाल करते हो जो दुनिया में होटलों में खाते, वहां बेटर से जाति पूछते हो क्या? जमाने में तो तुम घूम रहे, वहां पूछ नहीं रहे, यहां पूछ रही है। प्रश्न ही अप्रासंगिक हो गया, इसलिए इसमें दिमाग मत लगा। हो गया? हाँ, वैशाली जी, सज्जन जी बढ़ जाते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में छुल्लत जी। और तैयार रहेंगे आहाना जी जैन बगीचा। महाराज जी, किसी के मन में ऐसा चलता हो कि जीवन में हमने बहुत कुछ किया है फिर भी मन में एक खालीपन रहता है, तो फिर महाराज जी ये खालीपन दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत कुछ किया और खालीपन रहता है, तो पहले खालीपन के कारणों को देखना चाहिए। खालीपन कई कारणों से हो सकता है। एक खालीपन अपने आप को अकेला महसूस करने के कारण आता है। एक खालीपन अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था से असंतुष्टि के कारण आता है। एक खालीपन किसी प्रकार का काम न होने के कारण आता है। तो ये किस वजह से खालीपन है, जिस वजह से उसे दूर करो। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है तो उसे आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए को याद करना चाहिए, एकत्र भावना भानी चाहिए, खालीपन खत्म हो जाएगा। अगर जीवन में असंतुष्टि है, जीवन की व्यवस्थाओं से असंतुष्टि है,
तो उसके मन में संतोष की भावना जगनी चाहिए, उसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए और ये धारणा बनानी चाहिए कि जीवन में जो भी संयोग है वो कर्मायत्त है, कर्म के अधीन है। मेरे कर्मोदय से मेरे जीवन में जो कुछ है वो पर्याप्त है, वो असंतुष्टि दूर होगी। काम का अभाव होने से अगर खालीपन लगता है तो हमें अपने आप को किसी काम में इंगेज कर देना चाहिए। कोई रचनात्मक काम हाथ में ले ले तो खालीपन भरेपन में परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसे लोगों को जिनको ज़्यादा खालीपन लग रहा है वे नियमित स्वाध्याय करें, सत्संग करें, रचनात्मक कार्यों में रुचि ले, खालीपन पूरा हो जाए। आहना जैन बगीचा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। आज सिंगापुर से अपने बीच में सीए अनुमाजी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। सीएस अनुमाजी जैन, अनुभा जैन, वे तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के हम युवा पीढ़ी अपना बर्थडे होटलों में पार्टी करके मनाते हैं। धर्म के प्रभाव से हम अपना जन्मदिन हमें कैसा बनाना चाहिए जो हमारे लिए उचित हो? देखो, धर्म की दृष्टि से यदि आप जन्मदिन मनाते हो तो कैसे मनाओ? भारतीय परंपरा से मनाओ, जन्मदिन मनाओ, बर्थडे मत मनाओ। कंसेप्ट को समझो। जन्मदिन मनाओ, सुबह से भगवान के मंदिर जी में जाओ, भगवान के दर्शन करो, पूजन करो, जो अभिषेक करने की योग्य है वे अभिषेक करें। अभिषेक आदि संपन्न कराने के बाद उस बच्चे को घर लाए। घर में अच्छा मांडना मांड के एक चौकी रखे, पाटा रखे, पाटा पर भी मांडना रखे। जैसे हमारे पारंपरिक तरीके से रचा जाता था, गेरू से मांडना, बना बनाया प्रिंटेड मारना नहीं। मैं एक बात और बोलता हूँ, प्रिंटेड मारना कभी मत लगाना, क्योंकि उसका जो गम है वो नेगेटिविटी को बढ़ाता है। हमारे देश में अपनी परंपरा में जो गेरू से और खड़िया से मारने की परिपाटी थी, दरवाजे पे भी मारते थे, उसका एक रिसर्च बताता है ये नेगेटिविटी को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तो उसे वापस लाना चाहिए जो परंपरागत तरीका था। मांड के उस पर बिठाओ, मांड के पाटा रख दो, चौकी रखो, उस पर बिठाओ, उस बच्चे का तिलक करो। घर के जितने बड़े जन हैं, मंदिर के पूजन के बाद जो बचा हुआ शेषाक्षत है, द्रव्य, उसको उसके ऊपर डालो, छेपो, आशीर्वाद दो। चिरंजीवो भव, दीर्घायुष्को भव, धर्म धुरंधरो भव, दया धार को भव, लोकोपकार को भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव, ये आशीर्वाद दे। मंगल सूचक वाक्यों को उसके बारे में बोले, उसको उसका आशीर्वाद वर्षाए, उसका मुंह मीठा करे। हमारे यहाँ तो लड्डू से अच्छा कुछ मुंह मीठा करने का है ही नहीं। उस बच्चे को लड्डू खिलाए, दीप जलवाएं। कैंडल बुझाने की परंपरा भारत की नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कैंडल नहीं बुझाना, जितना जन्मदिन उतना दिया जलाना है। क्या करना है? क्या करना है? दीप जलाना है। उस बच्चे को अगर कोई अपने उसकी संवेदना को जगाने के लिए गौशालाओं में ले जाए, उसके हाथ से गायों को चारा खिलाए, कोई अनाथालय आदि है वहाँ ले जाएं, वहाँ बच्चों को उसकी तरफ से कुछ बंटवाए। अपने मित्र और प्रियजनों के बीच यदि आपको कोई पार्टी शार्टी करना है, खाना पीना है, तो वो भी करें, पर ये सब कार्य दिन के उजाले में करें, तब जन्मदिन सार्थक होगा। रात में करने का कोई अर्थ नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे, ये विशुद्ध भारतीय और जैन परंपरा के अनुकूल होगा और यही आपके पुण्य वर्धन का कारण बनेगा। मैं तो कहता जन्मदिन को अपने पुण्य वर्धन दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिससे नवतर पुण्य अर्जित करके हम कुछ अच्छा कर सके। नमोस्तु महाराज जी। सिंगापुर से अनुबाई जैन CACS और साथ में उनके माता पिता भी आज रांची से अपने बीच में, जो डुनाई के मंत्री भी हैं, अरुण जी गंगवाल। हाँ।
महाराज जी के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं सिंगापुर से आई हूँ और बचपन से ही मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और सिंगापुर में महाराज जी के निर्देशन में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण हो रहा है और महाराज जी के मार्गदर्शन से हम सारे सिंगापुर वासियों का आज पुण्य जागा है जो हम इस महोत्सव में पार्ट ले पा रहे हैं। महाराज जी, पूरे सिंगापुर की ओर से प्रमोद भैया और उनकी टीम ने आपको नमोस्तु बोला है और अभी अभी खबर आई है कि भगवान जी वहाँ सिंगापुर में पहुँच चुके हैं और कल मंदिर जी में प्रवेश और विराजमान हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे, हम बस यही चाहते हैं महाराज जी। नमोस्तु महाराज। सवाल भी है कोई? चलिए एक बार बिटिया का जोरदार अभिनंदन कर दो। सिंगापुर में रह कर के भी जिस तरह से धर्म ध्यान वहाँ की समाज कर रही है बहुत अनुकरणीय है और ये बहुत अच्छी बात है। आज मैं कहना भी चाहूँगा कि सिंगापुर में एक श्री जी तो विराजमान है ही, अभी पूरा जमीन से शिखर तक छत तक पूरा एक मंदिर वो लोग सिंगापुर में बना रहे हैं और उसके लिए एक पंच कल्याणक भी शीघ्रातिशीघ्र संभवतः 28 अप्रैल से 3 मई की अवधि में गुणायतन परिसर में होने जा रहा है, जिसमें पूरे सिंगापुर के लोग आएंगे और देश भर के और लोग भी आ सकेंगे। 1-2 दिन में उस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आप लोगों के बीच हो सके मिल जाएगी। ये पंचकल्याणक गुणायतन में होगा जो निमित्त सिंगापुर के 24 का है, अन्य लोग भी उसमें लाभान्वित हो सकेंगे। 2-4 दिन में उसकी पूर्ण आधिकारिक सूचना आप सबको मिल जाएगी। लेकिन जिन्हें गुणायतन में होने वाले इस पंचकल्याणक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है वे अभी से अपना स्थान सुरक्षित करा सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ अरुण भैया नमोस्तु। प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। सपना काला कुनकुरी। नमोस्तु गुरुवर। पहले 2 छोटे छोटे एक समाचार है। एक तो दुखद समाचार है गुरुवर, मेरी बहन हजारीबाग ललिता बोहरा अरुण बोहरा की पोती जो दिल्ली में है निशिका, उसका असामयिक निधन हो गया। वो 14 साल की थी, बहुत प्रखर और बहुत अच्छी थी लड़की। अब वो एकदम मरमाहत है। मैं चाहता हूँ आपके मुखार बिंद से उनको सांत्वना मिले और उसके बाद मेरा एक और शुभ समाचार रहेगा और एक प्रश्न भी रहेगा। तो मैं रुकूं या पहले? देखो भाई, जो समाचार आपने दिया निश्चित रूप से सभी को मर्माहत करने वाली। आजकल अचानक कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कच्ची उम्र में व्यक्ति का जीवन दीप बुझ जाता है और ऐसी घड़ी में जिनके साथ बीतता है वही जानते हैं। लेकिन मैं इस संदर्भ में पूरे परिवार को ये कहूँगा कि इसमें हम कर क्या सकते हैं। हमें ऐसी घटनाओं को लेकर शोक करने से बचना चाहिए, इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए। मैं पूरे परिवार को, अरुण बोहरा के पूरे परिवार को कहूँगा कि इस घटना को स्वीकार करें और ये मानो कि ये घटना यद्यपि स्वीकार करने लायक नहीं है पर हमारे पास स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। उसका और तुम्हारा इतने ही दिन का साथ था। हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जिन्हें बचपन से ही सिखाया गया है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। तो ये सच है, जीवन की बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को निकटता से महसूस करने का अवसर हमें ऐसे प्रसंगों में मिलता है। तो पूरा परिवार इस विपत्ति की घड़ी को धैर्यपूर्वक स्वीकार करे, उसका सामना करे, इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाए। मेरा आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। महाराज, श्री रांची में आपके सानिध्य में तीसरी बार भव्य पंच कल्याणक होने वाला है और आपकी दीक्षा जयंती भी 31 तारीख को भव्य रूप से मनाई जाएगी। ये हम लोग रांची वालों का परम सौभाग्य है और हम लोग बहुत पुण्य वाले हैं। महाराज जी, सारी टीम, पूरी पंच कल्याणक टीम, कार्यकारिणी टीम, जैन युवा जागृति, जैन महिला जागृति, पूरी कमर कस के आपके लिए पलक
पूरे पावल बिछाए हुए है और पूरे तैयारियां चली हुई है, चल रही है। आपका आशीर्वाद पल पल और आपका मार्गदर्शन पल पल उनके हृदय में है। वो जैसा आप कहेंगे, जैसा आपका मार्गदर्शन रहेगा, वैसा काम चलेगा महाराज श्री। ये एक हम लोग की तरफ से, माने मेरी तरफ से और पूरे रांची की तरफ से बहुत बहुत हम लोग चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। मेरा प्रश्न है महाराज जी, मेरे को पोती हुई है, तो नज़र लगने संबंधी प्रश्न है। जैसे बच्चे को नज़र लगती है, तो नज़र लगना क्या है? पहला तो बच्चे को नज़र लगती है क्या? हम लोग को भी लगती है क्या? साधु को भी लगती है क्या? आपको भी लगती है क्या? क्योंकि हुआ क्या, इंदौर में जब आप विराजमान थे महाराज जी, मैं वहाँ पे गया था, तो आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, तो आप थोड़े स्लिम हो गए थे, थोड़े दुबले पतले हो गए थे। रांची में कुछ महिलाएं बोली, लागा महाराज ना नज़र लागी, बड़ा बड़ा काम करे है, इतना बड़ा बड़ा काम करे, आपकी नज़र लागी। तो ये है क्या, सच में नज़र लगती है क्या? ये बताइए महाराज जी। देखो, नज़र लगने की बात हमारे देश में बहुत पुरानी। एक घटना सुनाता हूँ। अभी तो तुमने व्यक्तियों पर नज़र लगने की बात की। हम लोग बिहार करके आ रहे थे, जून का महीना था। एक आम का पेड़ था, उसकी एक डाल में ढेरों आम थे, बाकी सब बिना आम के थे। हम लोगों की नज़र पड़ी, हमारे साथ करीब 50 लोग थे, और इतने आम, मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है। और देखो कितने सारे आम लगे, एक पूरा पेड़ में बिना आम का पेड़, और एक डाल में इतने सारे आम। हम लोग आगे बढ़े, 50-60 मीटर चले होंगे, बहुत तेज आवाज आई और देखा वो डाल गिर गई। अब लोगों ने बोला महाराज नजर लग गई। अब इसे हम क्या कहें? एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन देखने में तो ये आए। हमारे यहाँ एक मान्यता है कि मकान बनाओ तो उसमें आप जूता और झाड़ू टांग दो, मटका टांग दो, काला मटका, ताकि नजर न लगे। एक बच्चा है, उसके लिए भी डिठोना लगाया जाता है ताकि नजर न लगे। विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अनुभव की दृष्टि से देखें तो ऐसा बहुत कुछ होता भी दिखता है। मेरे विचार से नज़र क्या है, ये हमारे जो शुभचिंतक है उनकी ओर से प्रेषित ऊर्जा को जब हमारा शरीर ऑब्जर्व नहीं कर पाता तो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, जो हमारे स्वास्थ्य को एबनॉर्मल बनाता है। अनेक प्रकार की टोटके लून राई कर दो, हो गया, नज़र उतर गई, यानी उस एनर्जी के फ्लो को कट कर दो, काम खत्म। यदि ऐसा करते हैं तो मैं इसे अंधविश्वास नहीं कहता, लेकिन इन्हीं बातों में उलझकर, है अंदर इन्फेक्शन, है अंदर कोई और दूसरी प्रॉब्लम, उस मेडिकल एड को लिए बिना इन्हीं टोटकों में लगे रहो, तो ये अंधविश्वास, छुटपुट है। तो ये हमारी परंपरागत व्यवस्था है। आप बोलते हो आपको नजर लगती कि नहीं लगती? अरे गुरुदेव को नजर लगी। सुनो घटना बताते हैं। 1984 की बात है। दशलक्षण धर्म के दिन, दशलक्षण पर्व में जबलपुर में गुरुजी थे, मड़िया जी में। आकिंचन धर्म पर गुरुदेव का काव्यात्मक प्रवचन हुआ। ऐसा लगा जैसे कि पूरे 55 मिनट तक गुरुदेव ने एक बड़े काव्य का पाठ किया। विलक्षण प्रवचन था। प्रवचन करके आए और आधा घंटे बाद से उन्हें लूज मोशन लगना शुरू हो गए। जो भी संयोग हो। मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था। अजमेर के एक कड़ोड़ी मल जी थे, वो ज्ञान सागर जी महाराज के काल से, आचार्य महाराज ब्रह्मचारी थे तो ज्ञान सागर जी के पास लेके जाने वालों में वो थे, तब से थे। और वो अपने आप को आचार्य महाराज का सिपाही बोलते थे, बड़ा कड़क। उनके आगे किसी की चलती भी नहीं थी।
वो आए, हम सबको अलग किया, आप लोग हटो। महाराज ने नजर लाग गई। आचार्य महाराज सामायिक में बैठे थे और बिल्कुल डरते नहीं थे किसी से। उनने जो कुछ भी लूनराई करते सो किया। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, उनने किया और उसके बाद दस्त बंद हो गई। वो मारवाड़ी बोलते आना तो रोज लागे। तो अब इसको हम क्या कहें? मैं कहूंगा तो आप कहोगे महाराज अंधविश्वासों का समर्थन करते हैं, पर जो अनुभवजन्य बातें उसका निषेध कैसे कर सकते? बहुतों के साथ ऐसा होता है, बहुत प्रकार के अनुभव है। लेकिन इसके बारे में मैं यही कहता हूं, हर बात को टोटके से जोड़ना समझदारी नहीं है। हाँ, यदि कोई छोटी मोटी बातें होते तो इसमें इस नुस्खे को आजमाने में भी कोई बुराई नहीं है। नुस्खा आजमा लो, लेकिन साथ साथ ट्रीटमेंट, मेडिकल एड अगर जरूरत है तो उसे लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। बहुत नमस्ते महाराज, नमस्ते। सपना काला कुमकुरी और तैयार रहेंगे नयन जी ललितपुर पूरी बिहार टीम के साथ। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरा क्वेश्चन मामा जी के क्वेश्चन से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि आज मौत अगर निश्चित है हमारी, तो आज एवरेज लाइफ इस पर इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग इससे कम उम्र में ही लोग व्यथित हो रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अब क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, इसके कई कारण हो सकते हैं। इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही है, हालांकि अभी तक इसका कोई ठोस कारण वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा। ये बात जरूर आती है कि कोरोना के बाद का इफेक्ट है, वैक्सीन का इफेक्ट है, पर यह पूरी तरह तथ्यात्मक और प्रामाणिक ढंग से भी प्रस्तुत नहीं। धर्म की दृष्टि से, धर्मशास्त्रों की दृष्टि से इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम अकाल मृत्यु ही कहें, यह कथन उचित नहीं। अल्पायुष्क भी हो सकते हैं। अचानक होने वाली मृत्यु को हम अकाल मृत्यु नहीं कह सकते। दुर्घटना से होने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु की श्रेणी में आई। अचानक हुई मृत्यु अल्प आयुष्कता को दिखा सकती है। किसी की इतनी ही आयु होगी, हमें लगता है कि ये चला गया, पहले नहीं होता था महाराज, आजकल हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, पहले की चीजें हमें उतनी जानकारी में नहीं आती थी, आजकल सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि जानकारी में आ गई। हमारी लाइफ स्टाइल में होने वाले बदलाव के कारण भी बहुत सारी चीजें बनती और बदलते रहती हैं। वर्तमान की लाइफ स्टाइल बदली है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया, ये भी इसका एक कारण है। पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ, वो भी इसका एक कारण है। तो अनेक बाहरी कारण भी इसमें निमित्त बन सकते हैं, अंतरंग कारण भी इसमें निमित्त बन सकते हैं। हम इस बात को अवधारण पूर्वक निर्णयात्मक रूप में नहीं कह सकते कि ऐसा इस वजह से ही हो रहा है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। नयन जी ललितपुर, अन्नू भाई, सब हाँ सभी आ जाएंगे साथ। विक्की भाई उनकुरी, विक्रम जी जो भी बिहार में पूरे साथ चल रहे हैं, सज्जन भाई बगीचा जो यहाँ के मुख्य हैं, और भी जो हैं, आप लोग जोरदार ताली बजा दें और उनका वहीं पर सम्मान कर देंगे। जो भी बिहार में सहयोग कर रहे हैं, बिहार में अपना समय दे रहे हैं, वे एक साथ खड़े हो जाएं। नयन भाई उनकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जैन, पुणे द्वारा शंका समाधान में सूचना। नमोस्तु गुरुदेव। शासकीय स्वाशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2026 को किया, जिसका विषय अंतर व्यक्तिगत संबंधों पर प्रौद्योगिकी युग का प्रभाव था। इसमें एक उप विषय प्रौद्योगिकी युग एवं मानसिक स्वास्थ्य में भावना योग की टीम ने भी आपके आशीर्वाद से रजिस्ट्रेशन कर पेपर प्रस्तुत किया, जिसमें भावना योग एवं मानसिक स्वास्थ्य पर व्याख्या, अनुसंधान और कुछ लाभान्वित जनों के अनुभव प्रस्तुत किए गए। इस अनुसंधान पत्र के टीम सदस्य थे राजेश जैन पुणे, सीमा जैन सीतापुर, सुकृति जैन गुड़गांव और सोनल जैन सागर। सभी श्रोता और अध्यापक गण ने बहुत सराहना की और भावना योग के कुछ विशेष कमांड का अंत में सभी को अभ्यास भी कराया गया। गुरुदेव,
पूरी भावना योग की टीम आपकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन का अभिलाषी है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत प्रसन्नता का विषय है। भावना योग पर इन दिनों सब जगह उत्तरोत्तर अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं और मैं इस पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी इस मंच से बताया और मंच से घोषणा भी की गई कि बहुत जल्दी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भावना योग पर एमए का पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई और मुझे जानकारी मिली है कि उस विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर एस.के. जैन बहुत शीघ्र आकर अपने मुख से इसकी घोषणा भी करने वाले हैं। वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैं तो सभी से कहूँगा कि भावना योग का नियमित अभ्यास करें और भावना योग का न केवल अभ्यास करें अपितु अभ्यास के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार में भी जो अपना योगदान दे सकते हैं दे। गोल्डी आ जाओ। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। चलिए और कोई का सवाल? विक्रम। गोल्डी भाई का भी स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी उत्साही युवाओं का एक बार स्वागत कर दें। और अपने बीच में जुड़ायतन मंत्री राकेश जी राणा रांची यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में पाठशाला की पूरी टीम तैयार रहेगी। राकेश जी राणा। ओम जोड़ी से खड़े हो जा। सब परिवार। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु पिछले 2-3 सालों से जब से आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद है तो जीवन में प्रश्न कम रह गए हैं और सही तरीके से जीवन जीने का जो मायना है वो भी आप सिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत कोटि आभार गुरुवर। गुरु बच्चे आए हैं, इनके लिए एक प्रश्न था इनकी तरफ से कि आज के दिन में रोल मॉडल किसको होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जो 99% अच्छे कर रहे हैं उनका हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1% जिनका आचरण थोड़ा सा इधर उधर है हम उनको चर्चा कर रहे हैं और वो रोल मॉडल भी बन रहे हैं। तो हम उससे कैसे बचे और सही रोल मॉडल कैसे चुने? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार राकेश भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। आपने जो सवाल किया है कि हम अपना रोल मॉडल किसको बनाएं। ओम रोल मॉडल किससे बनाएं? हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हमें शराब की आलोचना करने की जगह दूध के गीत गाना सीखना चाहिए। आज के समय में बुराइयों को लोग बहुत ज़्यादा प्रचारित करते हैं, अच्छाइयों को बहुत कम। लोग धुआं उड़ाने के धंधे में लग गए हैं, सुगंध फैलाने की आदत नहीं। पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम सुगंध फैलाएं, धुआं उड़ाने से बचें। हम अच्छे को और अच्छाई को प्रोत्साहित करें, बुरे और बुराई से सुरक्षित दूरी बना करके चले। जहाँ तक बच्चों के बीच में रोल मॉडल बनने का सवाल है तो मैं ये तो कहूँगा कि हर बच्चे का सबसे अच्छा रोल मॉडल बनना चाहो तो उनके माँ बाप को बनना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों के सामने ऐसा उच्च आदर्श स्थापित करे, प्रस्तुत करे कि बच्चों को लगे कि इस धरती पर मेरे माता पिता से अच्छा कोई इंसान ही नहीं। उसके लिए माता पिता को खुद को ताना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। वो बच्चों को जिस रूप में देखना चाहते उससे बेहतर अपने आप को बनाकर दिखाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तब आप बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन सकेंगे। बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जो अपने बच्चों से गौरव पा पाते हैं। ज़्यादातर अगर बच्चों के अंतर मन में टटोलो और पूछो तो सबको अपने माँ बाप से शिकायतें रहती। माँ बाप से गर्व कम होता है, हमारे पापा ऐसे हैं, हमारी मम्मी ऐसी है। ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी कमी को दर्शाता है। क्यों ना ऐसा हो कि हम अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत करें, वैसा बनाएं जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। गुरु नमोस्तु। अगला। और मैं बुला रहा हूँ अब आज बगीचा की इस पावन धरा पर एक नए इतिहास की रचना गुरुवर के सानिध्य में। यहाँ प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से पाठशाला की स्थापना जो बच्चों में संस्कारों को गढ़ने के लिए टकसाल का काम करेगी और निश्चित रूप से नन्हे मुन्ने बच्चों में वह संस्कार
जो जिंदगी भर याद रहेंगे। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे भी तैयार हैं और यहाँ की शिक्षिकाएं भी तैयार हैं। तो वे पहले गुरुवर के चरणों में अपना निवेदन कर ले और उसके बाद में आज जो उस मंडल कलश की स्थापना और उसका अनावरण करना चाहते हैं, वे वो परिवार भी आज उस मंडल कलश की स्थापना, दीप प्रज्वलन और अनावरण पाठशाला के उस बैनर का करेंगे। मैं आवाज दे रहा हूं, वैशाली बढ़जात्या, निधि डंडवाल, अजिता जी, गोदा, मुस्कान, छाबड़ा खड़े होते जाएं और गुरु चरणों में अपना निवेदन कर लें। वैशाली जी तक माइक पहुंचा दें। मनीषा गोदा, निधि छाबड़ा और रिचा छाबड़ा ये गुरु चरणों में अपना निवेदन करेंगे और संकल्पित होंगे कि हम यहाँ पर प्रतिदिन बच्चों को भी पढ़ाएंगे और हम स्वयं भी अपना स्वाध्याय यहाँ पर करेंगे और प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से जिसमें बच्चे दौड़कर स्वयं आते हैं उसी अनुरूप अपना यहाँ पर सिलेबस पूरा वगैरह रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम कुछ बगीचा के छोटे मोटी बहू के साथ प्रामाणिक पाठशाला शुरू करना चाहते हैं, तो आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें चाहिए। बहुत प्रसन्नता का विषय है। बच्चों के लिए पाठशाला बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने पाठशाला खोलने का मन बनाया, ये बहुत ही अनुकरणीय और सामयिक पहल है। आपके जसपुर की पाठशाला कई बार भारत के आदर्श पाठशालाओं का अवार्ड प्राप्त कर चुकी। प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से जसपुर पाठशाला ने जो काम किया है बहुत अनुकरणीय है। कुनकुनी में भी शायद पाठशाला है। आप पाठशाला की शुरुआत तो कर रहे हैं पर बच्चे भी होने चाहिए। बच्चे मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन महाराज ने जो एक बात कही वो मुझे जच गई कि बच्चे हो या ना हो, बड़े भी तो पाठशाला की ज़रूरत महसूस करते हैं। आप लोगों का भी सामूहिक स्वाध्याय हो और बच्चे भी यहाँ आएँ। सभी अभिभावकों को मैं कहूँगा कि वे अपने बच्चों को भेजें। जितने बच्चे हैं, छोटी समाज है, जितने भी हों उनको साप्ताहिक पाठशाला से जोड़ें। समाज के सभी प्रमुख लोग, सज्जन भाई तो यहाँ हैं ही, और भी इसके लिए संकल्पित हो जाओ। समाज के भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सज्जन, इन लोगों को कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं चाहूँगा कि ऐसा नहीं चाहूँगा कि आज शुरू करो और कल हम सुने कि पाठशाला खुली तो थी पर बंद हो गई। खुली तो चलती रहनी चाहिए, ये प्रयास करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आश्वस्त करता हूँ ये अपना काम करें, हम अपने काम करने के लिए पूर्ण जिम्मेदार हैं। बहुत सुंदर। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका स्वागत कर रहे हैं। ये इस स्वाध्याय अच्छे से कराएंगे तो हम भी करने के लिए आएंगे। वाह, और अच्छा। इससे हमारा भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाए। सभी अपने अपने जोड़ी से आ जाएंगे तो और अच्छा होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बन जाओ। हाँ, वहाँ पर इसका जल्दी से अनावरण वहीं पे कर दें, फास्ट थोड़ा। अंकित जी और किसी वरिष्ठ को और बुला लो। हाँ, नाम सज्जन भी बुला लेंगे। बगीचा समाज के जो भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, वे आ जाएं। और आज इस आचार्य श्री विद्यासागर प्रामाणिक पाठशाला का विधिवत रूप से यहाँ पर ओपनिंग कर रहे हैं। बच्चों को जो भी यहाँ जरूरत पड़ेगी वह सारी सुविधाएं यहाँ के इस मंदिर के पदाधिकारी अपने आप में पूर्ण रूप से कराने के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरु और प्रमाण सागर जी। हो गया बंधुओं। आज छोटा सा प्रवास बगीचा में हुआ, लेकिन फूल बहुत सारे खिल गए। ये बगीचा वालों के लिए गौरव का विषय है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, पर महाराज इतना एनर्जेटिक हो गए, यहाँ पाठशाला की रूपरेखा बन गई। मैं तो देख के दंग रह गया कि आपके बैनर पोस्टर सब कहाँ से छप के आ गए। और इनके काम ऐसे ही होते, फटाफट वाले। बहुत अच्छा। आज आप लोग बैठ जाएं सामने। आज एक और बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ मिली। जब मैं कल बिहार में था तो आपके ही नगर के एक युवक अभिषेक गोधा ही है ना? हाँ, एक बार सामने आ जाओ।
इसने रास्ते में मुझसे एक भावना व्यक्त की कि महाराज जी, हमने एक ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन पे हम अपने परिवार द्वारा अपने द्रव्य से एक साधुओं के बिहार की संत निवास का निर्माण करना चाहते हैं। इन्होंने हमें कल भूमि भी दिखाई और अभी हमारे कक्ष में एक संकल्प लिया है। पूरा परिवार इनका सामने आ जाए, बहुत अनुकरणीय पहल है। और ये मैं बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी पहल पहले से हुई। जसपुर वालों ने जसपुर में बनाया, एक हनुमान प्रसाद जी बड़जात्या का जिन्होंने बना करके दिया, और एक और है कोई कुनकुरी में भी है, शायद रतनलाल जी बड़जात्या ने बनाया है, और शायद गजेंद्र पाटनी का भी है, और एक बगीचा में विमल कुमार, अभिषेक कुमार, तरुण, हर्षित, गोधा परिवार, इन्होंने एक अच्छी साधु वसतिका, बिहार वसतिका के नाम से जिसका नामकरण है श्री विद्या प्रमाण बिहार वसतिका, यह बनाने का इन्होंने निर्णय लिया है। यह बिहार वसतिका भूमि इन्होंने बता दी और इसमें 5 डिसमिल जमीन इस बिहार वसतिका के लिए ये समाज को समर्पित करने जा रहे हैं, ये संकल्पित किया। उसकी पूरी लिखा पढ़ी समाज के नाम होगी। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, अंतर्गत दिगंबर जैन समाज के होगा, लेकिन इसका संचालन इसके पुण्यार्जक जब तक ये समर्थ रहेंगे तब तक इनकी ही भावना है कि मैं ही उसकी प्रबंध व्यवस्था करूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, न केवल बना रहा है अपितु मेंटेनेंस करने का भी भाव रख रहा है। समाज को इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आप सब समझ रहे हैं, मूल्यवान भूमि है और लगभग 2000 वर्ग फुट के निर्माण का खर्च भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ये इनका छोटा योगदान नहीं है, बहुत अच्छा योगदान है। पुनः जोरदार अभिनंदन करें, क्योंकि बिहार के काल में हम ये महसूस करते हैं, साधु संतों के बिहार के अवसर पर कुछ महिलाएं आ जाए, महिलाओं के सम्मान के लिए जल्दी से। बिहार के प्रवास के काल में आजकल स्थानों की उपलब्धता थोड़ी कठिन होते जा रही है, और एक और आ जाऊँ, स्थानों की उपलब्धता कठिन होते जा रही है। ऐसे दौर में इस तरह का प्रयास बहुत सार्थक प्रयास है। सभी को इनकी भूरी अनुमोदना करनी चाहिए। एक बार पुनः विमल कुमार, अभिषेक कुमार, तरुण, हर्षित, गोधा परिवार का सभी लोग अभिनंदन कर दें। अब आपको स्थान दूसरों से पूछना नहीं पड़ेगा और नाम, और यहाँ बगीचा से 10.5 किलोमीटर ना, 10.5 किलोमीटर हम जहाँ रुके थे वहीं उस बाजू में ही था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और नामकरण श्री विद्या प्रमाण बिहार वसति का। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे सभी। विद्या प्रमाण बिहार वसति। सवाल है? हाँ, अगर तरुण भाई, अभिषेक भाई प्रश्न कर दें। हाँ, संगीता जी रारा कुनकुरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करना चाह रहे हैं, थोड़ा शीघ्रता करें। अभिषेक तुम्हें पूछना है, कोई को पूछना है? चलो दीजिए उधर। बोलिए। योगेश जी ट्वाइस बगीचा तैयार रहेंगे आपके यहाँ के। महाराज जी, क्या हमारा जीवन पूरी तरह हमारे निर्णयों से बनता है या फिर कोई गहरा नियम या नीति से हमारे जीवन की? थोड़ा स्पष्ट बोलिए, फिर से बोलिए। हमारा जीवन पूरी तरह हमारे निर्णयों से बनता है या फिर कोई गहरा नियम या नीति से भी हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है? आवाज सुनाई नहीं पड़ पा रही। हमारा जीवन मूल्यों से बनता है या फिर कोई गहरा नियम से, नियति से भी हमारे जीवन को दिशा देता है? क्या नियम, क्या बोले? फिर से बोलिए, नीचे का वाक्य नहीं आ रहा है। माइक ढंग से पकड़िए ना आप, वो खुद पास आ रही है, माइक पास करो। बोलो। क्या हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे निर्णयों से बनता है या फिर कोई गहरा नियम या नीति से भी हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है? गहरा नियम और नीतियां ही तो हमारे मूल्यों की संप्रेरक है।
मूल्यों के साथ नियम और नीतियां भी जुड़ी होती है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे के पूरक मानना चाहिए। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ। मुनिद्वय के चरणों में सादर चरण वंदन। मेरा सवाल सार्वभौमिक है। आज विश्व में अशांति फैली हुई है, पूरे विश्व में अशांत सा माहौल है, युद्ध जैसी स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी भी कहीं न कहीं प्रभावित है, हम आप भी प्रभावित हैं। तो हमारी आस्था और आप मनुष्य का जो त्याग है वह किस प्रकार से इस अशांति को दूर कर सकता है? मैंने इस विषय में पहले भी मार्गदर्शन दिया। मैं इस विषय में एक ही बात कहूँगा कि पूरे दुनिया में जितनी युद्ध की चिंता और चर्चाएं हो रही हैं, उसकी जगह शांति की प्रार्थना होने लगे तो एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ेगा कि लोगों की सद्बुद्धि आएगी, युद्ध थमेगा। पूरे संसार का मीडिया एक ही काम कर रहा है, युद्ध 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 युद्ध। हम यहाँ बैठ के उस युद्ध के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, तो युद्ध की चर्चा क्यों करते हैं, युद्ध की चिंता क्यों करते हैं? हम शांति की प्रार्थना का कार्यक्रम क्यों नहीं करते? एक कैंपेन चलाया जाए वैश्विक स्तर पर, ताकि वहाँ शांति और सद्भावना हो। सब मिलकर के ऐसा करेंगे तो सुनिश्चित ऐसा परिणाम आ सकेगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।